जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के इंग्लिश सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जीके के सेक्शन को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जीके का सेक्शन जो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल 2022 का इंग्लिश के पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा शिफ्ट नंबर 7 होगा। टोटल जो शिफ्ट था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम लोग 7वें नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दे विल गो टू बेड अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप एट 5 ऑन द मॉर्निंग। तो हमेशा याद रखना है कि आपका मॉर्निंग के साथ क्या लगता है, इन द मॉर्निंग यूज होता है, ना कि हम ऑन द मॉर्निंग यूज करते हैं। तो ऑन द मॉर्निंग नहीं होगा, आपका एट 5 इन द मॉर्निंग होता है, सुबह में हो जाएगा इन द मॉर्निंग, आसानी से बढ़ गया। एडजस्ट और मेक राइट करेक्ट और अमेंड करना, संशोधित करना, करेक्ट करना, सही करना, राइट करना। तो इसका मतलब क्या होता है, उसको हम क्या कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टिफाई हो जाएगा, सुधार करना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इजी है, आपका रिक्रिएट हो गया। रिक्रिएट नहीं करेंगे, रिकॉर्ड्स नहीं कर रहे हैं। रिक्रूट मतलब आपका भर्ती करना, ये भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ क्या करें, हम रेक्टिफाई कर रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है आपके सी सेड सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका पास्ट टेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हमको यूज करना पड़ेगा, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको पढ़ के पता नहीं चल पा रहा है कौन से टेंस में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वर्ड ये कह रहा है पास्ट टेंस में, तो हम पास्ट टेंस को यहाँ पे फॉर्म लेंगे और हम पास्ट टेंस के तरह हम इसको चेंज करेंगे। तो पास्ट टेंस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड का यूज होगा। तो सी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स, तो सी सेड दैट सी हैड टू लीव ऑल द बैड हैबिट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस एबिलिटी एंड वर्थ, यानी अपने शोइंग दिखाना एक्सेसिवली हाई ओपिनियन, अपने बारे में, अपने अपीयरेंस के बारे में, अपने एबिलिटी के बारे में, अपने वर्थ के बारे में कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिवली हाई ओपिनियन बताना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो मीनिंग हो जाना, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बैठा। अगर यहाँ पे मीनिंग में देखते हैं, वेन मत होता है व्यर्थ, पॉइंटलेस, व्यर्थ हो गया, पॉइंटलेस हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका आंसर दिया गया है। अगर डोमिनेटिंग का बात होता है, डोमिनेटिंग मत होता है आपका घमंडी, घमंडी हो गया, प्राउडी हो जाएगा, हॉटी हो जाएगा। तो ये सब घमंडी जो है आपका, ये सब आ रहा है इसका मतलब। ओटियोस मत होता है आपका, ओटियोस मत होता है आपका बेकार हो गया, बेकार व्यर्थ हो गया, ठीक है। और सुपेरियर मत हो गया बेटर, सुपेरियर मतलब बेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है, तो देखिए कोई भी आदमी जो है आपका हैविंग शोइंग, जो शो कर रहा है, दिखावा कर रहा है, एक्सेसिव हाई ओपिनियन, अपने ओपिनियन को हाई दिखा रहा है, अपने अपीयरेंस को हाई दिखा रहा है, अपने एबिलिटी को हाई दिखा रहा है, अपने वर्थ को हाई दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका घमंडी है, प्राउडी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होगा आपका डोमिनेटिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेन का कोई मतलब यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, ना ही आपका ओटियोस, ना ही आपका सुपेरियर हो जाएगा। तो डोमिनिंग इसका हो जाएगा, डोमिनिंग मतलब होता है आपका घमंडी, प्राउडी एंड हॉटी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका डोमिनियरिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाज द मैसेज गिवन बाय हिम। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, यानी जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। तो जो यहाँ पे वाज का हम यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे वाज का यूज किया। वाज कब आता है, तो वाज जो आता है आपका सिंपल पास्ट से वाज में आता है, ठीक है। तो वाज वेयर में आता है, सिंपल पास्ट से वाज में आता है। अगर ये वाज वेयर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस होगा आपका सिंपल पास्ट में होगा। तब चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट में कौन सा है। तो सिंपल पास्ट में ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। डिड जो है आपका ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। डिड ये भी आपका सिंपल पास्ट है, यह भी नहीं होगा। तो यानी दूसरा तीसरा देखते हैं। डिड ही गिव, देखिए अगर हम डिड का यूज कर लिए, तो डिड के बाद क्या आता है, V1 का फर्स्ट फॉर्म आता है। डिड के बाद क्या आता है, V1 का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो ये हमारा क्या है, आपका गेव जो आपका थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे आएगा डिड ही गिव, इसका द मैसेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कि आपको पहले देखना है कि ये कौन से टेंस में आएगा। तो आएगा आपका सिंपल पास्ट में आएगा। सिंपल पास्ट में डिड का यूज होता है, डिड के साथ क्या आता है, गिव का यूज आता है, गिव यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड होता है बी, इसका स्पेलिंग होता है BENEATH, बीनीथ होता है। बीनीथ मतलब होता है अंडर, नीचे, ठीक है। अंडर हो गया, नीचे हो गया, और क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा। ये सब आपका बीनीथ का होता है। अगर बिलीफ, बिलीफ मतलब होता है विश्वास होता है। बेली मतलब पेट होता है, और बेलो मतलब क्या होता है, बेलो मतलब हो जाएगा आपको कह सकते हैं आपको चीखना, चीखना हो गया, तो बेलो चीख हो गया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो अवॉइड, देखिए यहीं से आपको कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पे हमेशा जो भी वर्ड में आता है तो OUS आता है, ना कि आपका UOS आएगा, ठीक है। हमेशा जो आता है OUS, आप कोई भी वर्ड देखिएगा OUS आता है लास्ट में। तो यहीं से हमको पता चल गया कि हमारा क्या है, आपका लास्ट 3 वर्ड से ही पता चल गया कि हमारा गलती है। अगर हम इसका मतलब का देखें, तो नॉस्टैल्जिक मतलब होता है अस्टोइक, अस्टोइक, नॉस्टैल्जिक मतलब अस्टोइक, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे अच्छा चीज़ हो, चाहे बेकार चीज़ हो, चाहे दुख हो सुख हो, इसको कोई मतलब नहीं पड़ता है, इसको कहते हैं अस्टोइक, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नॉस्टैल्जिक मतलब उदासीन हो गया, या फिर आपका इनडिफरेंट हो गया, इसको कह सकते हैं, या फिर आपका एफर्टलेस, या फिर फ्रिजिड कहेंगे, ठीक है। तो इसका होता है नॉस्टैल्जिक का। एवरेशियस मतलब होता है आपका, यहाँ एवरेशियस मतलब होता है आपका लालची हो गया, लालची, लोभी हो गया, ठीक है, ग्रेडी हो गया,
इसको इनस्टेबिलिटी कह सकते हैं, ग्रास्पिंग होता है इसका, ग्रेडी मेन कहेंगे, ग्रेडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेसियस का मतलब लालची होता है। हेजीमनी होता है आपका प्रधानता, मुख्यता, ठीक है, तो इसका हेजीमनी का क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा, लीड और गाइडेंस हो जाएगा, प्रधानता मुख्यता। नेक्स्ट है आपका क्लीमेंसी, क्लीमेंसी मतलब होता है आपका यहाँ पे दया, क्लीमेंसी मतलब दया होता है आपका, मर्सी हो जाएगा, और क्या हो सकता है आपका यहाँ पे सॉफ्टनेस हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्टनेस हो गया, मर्सी हो गया, दया हो गया, क्लीमेंसी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, आपका रॉन्ग वर्ड का पूछा है, तो रॉन्ग वर्ड हो जाएगा एवरेसियस, एवरेसियस। नेक्स्ट है रिगार्डलेस ऑफ डाइवर्सिटी, हमको डाइवर्सिटी का क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो डाइवर्सिटी मतलब होता है, डाइवर्सिटी का पहले मतलब पता होना चाहिए। तो डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता, विविधता मतलब क्या हो जाएगा आपका वैरायटी, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब ना विविधता होता है, वैरायटी होता है, चेंज होता है, और क्या सकता है आपका डिस्कॉर्डेंस हो जाएगा, DISCORDENC, डिस्कॉर्डेंस, ठीक है, तो वैरायटी कर सकते हैं यानी अलग अलग। तो यहाँ पे जो आपका इसका उल्टा क्या होता है आपका यूनिफॉर्मिटी होता है, एक रूपता हो जाएगा, समानता, एक रूपता, इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है एफिनिटी, एफिनिटी मतलब होता है जुड़ाव, एफिनिटी मतलब क्या, जुड़ाव होता है, बंधुता होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, अकॉर्ड हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, ये सब इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस, इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस में होना, ठीक है, संतुलन में होना, ये सब कह सकते हैं, सिमेट्री में होता है, ये भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे मेलंकोली, मेलंकोली मतलब क्या होता है, मेलंकोली मतलब कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, मेलंकोली मतलब आई थिंक याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मेलंकोली मतलब नहीं बता सकते, ठीक है, तो इसका आप एक बार चेक कर लीजिएगा मेलंकोली मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आवर ऑफिसेस इज इन द सेकंड फ्लोर, यहाँ पे सेकंड फ्लोर ऑफ द स्काई स्क्रैपर, स्काई स्क्रैपर के सेकंड फ्लोर पे, तो हम क्या यूज करते हैं, हम ऑन द करते हैं, ऑन द यूज करते हैं, ठीक है, इन द यूज नहीं करते, ऑन पर है आपका, सेकंड फ्लोर पर है, तो ठीक है, ऑन द सेकंड फ्लोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऑफिस जब भी होता है ऑन द सेकंड फ्लोर का यूज होता है, इसका ऑन द सेकंड फ्लोर। नेक्स्ट है मैग्नीफाई, मैग्नीफाई मतलब बड़ा करना, ठीक है, मैग्नीफाई मतलब होता है क्या, बड़ा करना, बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, रेज करना, इंक्रीज करना, इनलार्ज करना, इन्हेंस करना, एक्सपैंड करना, ये सब इसका मीनिंग हो जाता है। तो हमको सिनोनिम्स बताना, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करना हो जाएगा। तो मैग्नीफाई हो गया एम्पलीफाई करना, एक्सपैंड करना, रेज करना, फिर आपका इन्हेंस करना, इनलार्ज करना, ये सब इसका मीनिंग हो जाता है। अंडर एम्फेसाइज मतलब कम आंकना, ठीक है, अंडर एम्फेसाइज मतलब होता है कम आंकना, कम जोड़ देना, कम समझना, ठीक है। मिनिएचर मतलब होता है छोटा, मिनिएचर मतलब छोटा होता है, लिटिल होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और मैग्नामियस मतलब उदार यानी जनरस कर सकते हैं, मैग्नामियस उदार कहेंगे, दया कहेंगे, दया कहेंगे, दयालु कहेंगे, आपका बेनेवोलेंट कहेंगे, लेनियन कहेंगे, तो आपका मैग्नानिमस ये जगह। तो यहाँ पे उल्टा पूछा हमको किसका, मैग्नीफाई का, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपैंड। सिनोनिम्स पूछ रहा है, उल्टा नहीं पूछा, सिनोनिम्स। नेक्स्ट है ऑल हिज फ्रेंड लॉफ्ड एट हिम, तो लॉफ्ड एट के साथ एट यूज होता है, तो इसका जो पैसिव फॉर्म है, तो ऑल हिज फ्रेंड लॉफ्ड एट हिम, तो लॉफ्ड जो है आपका कौन सा फॉर्म है, तो आपका सिंपल पास्ट फॉर्म यूज है। तो सिंपल पास्ट के लिए हम किस में यूज होता है, आपका वॉज वेयर में यूज होता है। तो सिंपल पास्ट जो आपका वॉज वेयर में यूज होता है। अब देखते हैं वॉज वेयर कहाँ पे, तो यहाँ पे वेयर है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल हिज फ्रेंड वेयर यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉज वेयर है, तो यहाँ पे आपका कौन सा गलत हो गया, तो ये आपका ये गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑल हिज फ्रेंड लॉफ्ड एट हिम, तो जाएगा, तो यहाँ पे पैसिव क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, तो ही, तो पैसिव क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ही हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट में चेंज होगा, तो आपका ही वाज से स्टार्ट होगा, तो ही वाज कहाँ जाएगा, तो ही बिकेम लॉफ्टेबल टू हिज फ्रेंड, ऐसा तो होगा नहीं। हिज फ्रेंड्स वेयर बीइंग लॉफ्ड एट बाय हिम, ये गलत हो जाएगा, ये कोई मतलब ही नहीं है। ऑल हिज फ्रेंड्स वेयर लॉफिंग एट हिम, ये भी नहीं हो जाएगा, तो ही वाज लॉफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। तो ही वाज है लॉफ्ड एट बाय हिज फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कौन सा, ये सब्जेक्ट है, किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, और हिम जो है सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो हिज फ्रेंड जो आपका ऑब्जेक्ट में आना चाहिए, तो ये आपका सब्जेक्ट में यूज हुआ है पहले में, तो यहाँ भी आपका हिज फ्रेंड जो है आपका सब्जेक्ट में यूज है, जबकि ये ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है आपका यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन हू हैज़ द एबिलिटी टू डू मैनी थिंग्स, मैनी अलग अलग चीज़ों को करने वाले को हम क्या कहते हैं, वर्साटाइल कहेंगे, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को जिसके पास एबिलिटी है कि डू मैनी डिफरेंट थिंग, अलग अलग चीज़ें करना, उसको क्या कहते हैं, वर्साटाइल कहते हैं। मतलब इसको ऑलराउंडर कहेंगे, वर्साटाइल मतलब ऑलराउंडर, मल्टी टैलेंटेड कह सकते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसको मल्टी टैलेंटेड यानी वर्साटाइल इसका करेक्ट आंसर है। स्पेशलिस्ट मतलब किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट क्या है, दोनों सिनोनिम्स हो जाएगा। अडैप्टेबल मतलब आपका अडैप्टेबल क्या सकता है, इसको अनुकूल होना, ढलना उसमें,
तो यहाँ पे वर्साटाइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन मस्ट लर्न टू के बाद हम क्या यूज करते हैं, टू के बाद हम V1 का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और यहाँ पे चारों ही आपका V1 का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए गेट ए लाइन कोई मतलब बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। कैच ए लाइन बिल्कुल नहीं बढ़ता है। ब्रिंग ए लाइन कोई मतलब नहीं है। ड्रॉ ए लाइन मतलब क्या था, एक आपका ड्रॉ ए लाइन क्या होता है, आइटम्स होता है। ड्रॉ ए लाइन मतलब होता है, ड्रॉ ए लाइन मतलब होता है आइटम्स होता है, जिसका मतलब होता है लिमिट सेट करना, ठीक है, एक लिमिट सेट है। ड्रॉ ए लाइन मतलब एक लिमिट सेट करना, तो ये आपका आइटम्स होता है, यही इसका यूज किया गया है। ही वन मस्ट लर्न टू ड्रॉ ए लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ के बीच में क्या होना चाहिए, एक लिमिट सेट होना चाहिए। तो ड्रॉ ए लाइन मतलब लिमिट सेट होना। नेक्स्ट है डेलिब्रेट मतलब होता है आपका जानबूझकर नोइंगली, ठीक है। डेलिब्रेट हो गया जानबूझकर, यानी इंटेंशनली कर सकते हैं, नोइंगली कर सकते हैं, विलफुली कर सकते हैं, अपने खुद पे जानबूझकर। तो इसका क्या है, सिनोनिम्स पूछा है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्लान्ड वे में। प्लान बनाते हैं ना, जानबूझकर ही तो प्लान बनाया जाता है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, प्लान्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेलिब्रेट का सिनोनिम्स हो जाएगा प्लान्ड। हैस्टी मतलब होता है जल्दबाजी भरा, हैस्टी मतलब होता है जल्दबाजी भरा। रस्ट मतलब भी होता है आपका जल्दबाजी भरा। कॉजुअल मतलब होता है आपका, कैजुअल मतलब होता है औपचारिक रूप से, कैजुअल मतलब औपचारिक रूप से होता है। तो हेस्टी मतलब जल्दबाजी भरा हो जाएगा। रस्ट मतलब भी जल्दी से जल्दबाजी भरा। प्लान मतलब योजना तरीके से। अब डेलिब्रेट मतलब क्या हो गया आपका, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर हो जाएगा, तो यही भी आपका प्लान इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम PQRs देखेंगे। PQRs यहाँ पे देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर है, देखिए यहाँ पे देयर है, आर है, तो आर जो है एक से ज़्यादा एक चीज़ के लिए यूज होता है, तो आर के लिए देखिए आपका है देयर आर। पहले क्यू को देखते हैं, क्यू को, देयर आर टू प्रिपेयर फॉर। देयर आर के बाद टू नहीं आएगा, देयर आर के बाद नॉन फूड, यहाँ पे अगर आर में देखें देयर आर नॉन फूड रिटेलर, ये भी नहीं आएगा। देयर आर गेट एनफ स्टॉक, ये भी नहीं आएगा। तो देयर आर, देखिए आर के बाद क्या होगा आपका, आर जो होता है एक से ज़्यादा चीज़ के लिए हो जाता है, तो यहाँ पे रिपोर्ट जो आपका एक से ज़्यादा है, तो इसलिए देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट्स आपका, ये आपका पी से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पी से स्टार्ट हमारा एक ही हो रहा है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम उसको और आगे देखना है, देखिए देयर आर है, देखिए पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर से एक बार बता देता हूँ। देयर आर है, आर का मतलब यूज हुआ है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा चीज़ होगा, तो एक से ज़्यादा चीज़ कहाँ पे, तो आपका रिपोर्ट्स हो जाएगा, रिपोर्ट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दे आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप एंड अदर नॉन फूड रिटेलर हो जाएगा। नॉन फूड रिटेलर आर स्ट्रगलिंग टू, देखिए टू यहाँ पे यूज हुआ, टू आगे यूज हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे V1 का फर्स्ट फॉर्म आएगा। टू के बाद क्या आता है, V1 का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब देखिए यहाँ पे V1 का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे क्यू में आएगा टू दो बार हो जाएगा, तो ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। ये देखते हैं टू गेट, देखिए गेट आ गया ना आपका फर्स्ट फॉर्म, तो यानी आर के बाद एस आएगा, तो आर के बाद पी, आर के बाद एस आएगा, पी के बाद आर के बाद एस के बाद क्यू, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखिए चारों को बताना है कौन सा आपका अप्रोप्रिएट आपका यहाँ पे बैठा हुआ है सेंटेंस, कौन सा हो जाएगा। तो हैज बीन है, रेनिंग है, अब मॉर्निंग के साथ हम क्या यूज करते हैं, मॉर्निंग के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, ना कि फॉर का यूज करते हैं। तो टिल मॉर्निंग यूज नहीं करते हम लोग, टिल मॉर्निंग नहीं यूज करते, फ्रॉम मॉर्निंग नहीं, आपका बाई मॉर्निंग नहीं, सिंस मॉर्निंग हम यूज करते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी कौन सा फॉर्म है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हैज बीन के साथ हम सिंस फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है विजिटिंग ए बुक फेयर ऑलवेज फिल्स माई हार्ट विथ ए ग्रेट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है आपका संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। रिफ्रेशमेंट मतलब होता है ताजगी। कंटेनमेंट होता है आपका, ये भी होता है आपका संतुष्टि, इसका भी मतलब होता है संतुष्टि। ब्लिश मतलब होता है आपका, ब्लिश मतलब क्या कहते हैं, आनंद हो गया, परमानंद हो गया। प्राइड मतलब गर्व, अभिमान। तो हमारा सेटिस्फैक्शन का क्या हो जाएगा आपका, यही इसका कंटेंटमेंट हो जाएगा, इसका सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम्स हो जाएगा। कंटेंटमेंट में भी आपका क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है, इसका भी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 18 नंबर, यहाँ पे देखते हैं। बी इट ए चैट और रिफ्रेशिंग लेमोनेड, लेमन इज द नीड ऑफ आवर इन, क्या हो जाएगा, समर। ठीक है, समर के लिए देखिए इस सब का मीनिंग आपको पता है। स्कॉर्चिंग मतलब है आपका झुलसाने वाला, ठीक है, झुलसाने वाली, ठीक है, झुलसाने वाला क्या चीज़ हो सकता है, तो समर में ही क्या होगा, समर कैसा होगा, झुलसाने वाला होगा, ठीक है। समर का भी फ्रेजिंग नहीं हो सकता है। समर बैंगिंग मतलब होता है क्या, बैंगिंग मतलब होता है पिटाई, बैंगिंग मतलब पिटाई होता है। एलिवेटिंग मतलब होता है रिड्यूस, डिक्रीज, सॉफ्ट, स्लो, यानी कम करना। एलिवेट मतलब कम करना कर सकते हैं, रिड्यूस करना, पॉवर्टी को एलिवेट करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे समर के बारे में, समर कैसा होगा आपका, झुलसाने वाला होगा, बहुत ज़्यादा हॉटनेस होगा, गर्मी वाला होगा। तो स्कॉर्चिंग का मतलब अगर आपको इसका मतलब पता होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। तो स्कॉर्चिंग मतलब है झुलसाने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा झुलसाने वाला समर।
कोल्ड रहता था हम फ्रीजिंग यूज करते हैं, यहाँ पे समर है तो आपका स्कॉर्चिंग यूज किए हैं। नेक्स्ट है द डेट व्हेन बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑफ अप्रोप्रिएटली इक्वल लेंथ। जब डे और नाइट दोनों ही इक्वल लेंथ का होता है तो इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। जब डे और नाइट दोनों ही इक्वल ड्यूरेशन का होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट है बीट अराउंड द बीच, मतलब बीट अराउंड द बुश मतलब घुमा फिरा के बात करना, यानी अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टकिंग इन राउंड अबाउट मैनर। इसको हम कहते हैं सर्कम लोकेशन कहेंगे, सर्कम लोकेशन यानी घुमा फिरा के बात करना, इसको कहते हैं सर्कम लोकेशन। और सर्कम लोकेशन का मतलब होता है अवॉइड द मेन पॉइंट को छोड़ के बाकी सारी बातों को कहना, ठीक है। तो इसी को बीट अराउंड द बुश कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बैठाते जाइए। मेमोरी लॉस विथ एजिंग क्या एक तरह का, एजिंग जो है पास्ट एक्सपीरियंस है। पास्ट एक्सपीरियंस के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, तो आपका ईडी फॉर्म यूज करेंगे, ईडी यूज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विथ एजिंग जो है क्या है, एक तरह का आपका कंसीडर माना जाता है, ठीक है। मेमोरी लॉस जाता है एजिंग के साथ, क्या था, मेमोरी लॉस एक तरह का कंसीडर माना जाता है, एक नेचुरल एंड नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। तो यहाँ पे होता है नेचुरल एंड नॉर्मल, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मेमोरी लॉस क्या है, एजिंग के साथ क्या होता है, आपका कंसीडर माना जाता है। कंसीडर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका एजिंग जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए हम क्या ईडी का यूज किया गया है। नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या है, कंसीडर एंड नेचुरल एंड नॉर्मल क्या है, नॉर्मल फिनोमेना चाहे प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस क्या करें, मेथड का यूज नहीं करते हैं, टाइप नहीं होता है, ट्रेल नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल मेथड नहीं आता, नॉर्मल प्रोसेस आता है। अगर जीवन की बात करें तो जीवन के साथ क्या होता है, प्रोसेस का यूज होता है। नॉर्मल फिनोमेना या फिर नॉर्मल प्रोसेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, यहाँ पे देखते हैं थर्ड नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर में आपका कह रहा है कि डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड क्या हो जाएगा आपका, प्रॉस्परिंग फैमिलियर होगा, नहीं होगा। रेक्टिफाइंग फैमिलियर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड फैमिलियर टास्क सच एज, फैमिलियर टास्क यानी कैसा होगा, तो परफॉर्मिंग होगा। टास्क को क्या करते हैं हम लोग, परफॉर्म करते हैं, एक्नोलॉज नहीं करते हैं, रेक्टिफाई नहीं करते हैं, प्रॉस्परिंग नहीं करते हैं, तो टास्क को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यहाँ से आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते थे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको आंसर को चूज कर सकते थे। तो क्या है यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे टास्क है, टास्क को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जाहिर सी बात है परफॉर्म करेंगे। एक्नोलॉज नहीं करते हैं, रेक्टिफाई नहीं करते, प्रॉस्परिंग नहीं करते हैं। प्रॉस्परिंग मतलब होता क्या, आप ये भी समझिए, प्रॉस्परिंग मतलब होता है आपका विकसित करना, प्रॉस्परिंग मतलब होता है विकसित करना। अगर हम बात करते हैं आपका रेक्टिफाइंग मतलब सुधार करना, एक्नोलॉज मतलब क्या होता है आपको स्वीकार करना। तो यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। तो परफॉर्मिंग इसका करेक्ट आंसर है, परफॉर्मिंग करना, टास्क को हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आप चौथे नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चौथा नंबर आपका देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर, और भी फैक्टर हो सकते हैं फॉर इट एंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर सिग्निफिकेंस फॉर इट एंड दीज आर वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे familiar tasks such as driving or baking. However, there can be several other factors responsible for it. देखिए यहाँ पे जो आपका रिस्पॉन्सिबल, देखिए सिग्निफिकेंस के साथ ऑफ लगता है, ये तो है नहीं। कमेंडेबल मत होता है, कमेंडेबल मत होता है आपका यहाँ पे क्या करना, कमेंडेबल मत होता है आपका यहाँ पे, कमेंडेबल मत होता है सराहना करना, ठीक है, उसका प्रेज करना, एडमायर करना। तो कमेंडेबल यहाँ पे कमेंडेबल आएगा नहीं। एफ्लुएंट मतलब होता है आपका यहाँ पे धनी व्यक्ति, धनी आपका इनॉर्मस वेल्थी हो जाएगा, तो ये भी कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंस होगा या फिर आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंस होता तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिग्निफिकेंस के साथ ऑफ लगता है, और रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या आता है, फॉर आता है। तो प्रीपोजिशन का आपको यहाँ पे यूज थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे कौन सा, तो लास्ट हो जाएगा हमारा मेमोरी लॉस कैन बी डैश, पार्शियल और टोटल हो जाएगा, पार्शियल और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब आधा या पूरा, यानी या तो लॉस क्या होता है आपका, जो मेमोरी लॉस होता है या तो पार्शियल होता है, आधा होता है, या फिर टोटल हो जाता है, यही लिखा हुआ है। तो मेमोरी लॉस कैन बी या तो आपका टोटल होगा या फिर आपका पार्शियल हो जाएगा, पार्शियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीटली आएगा नहीं, पार्शियली नहीं आएगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे पार्शियल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे पहला नंबर को देखिए। पहला नंबर है आपका एजिंग जो है आपका एक तरह का पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जिसके साथ हम ईडी का यूज करते हैं, और कंसीडर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बैठ जाएगा। दूसरा है यहाँ पे देखते हैं। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है, लाइफ एक क्या है, नॉर्मल प्रोसेस है। तीसरा यहाँ पे देखेंगे, तीसरा बैठाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, टास्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, टास्क को क्या होगा, परफॉर्म करेंगे। चौथा हो जाएगा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर आता है, रिस्पॉन्सिबल के क्या कौन सा यूज होगा, फॉर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रिस्पॉन्सिबल फॉर हो जाएगा, और लास्ट जो हमारे यहाँ पे हो जाएगा या तो आपका कैन बी पार्शियल, आधा मेमोरी लॉस होगा, या फिर आपका टोटल होगा, पार्शियल या टोटल हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट जो है सेट नंबर 7 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।